श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। छत्तीसगढ़ राज्य के कोरबा में पंडित प्रदीप जी मिश्रा की सावन की पहले शिव महापुराण कथा ऑनलाइन चल रही है, जो कि 12 से 18 जुलाई तक चलेगी। ये दोपहर 1 से 4 बजे तक चल रही है। आज दूसरे दिन की कथा थी। यदि किसी कारणवश आपने यह कथा नहीं सुनी है तो मैं आपको कथा का सार बताऊंगी। साथ ही साथ आज जो गुरुजी ने 3 उपाय और विशेष जानकारियाँ हमें दी हैं वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी, मैं आपको बताऊंगी। चलिए तो चलते हैं आज जो विशेष बातें गुरुजी ने हमें बताई हैं उसको जानने में। तो आज सबसे पहले गुरुजी ने हमें बताया कि शिव जी के मंदिर में जब हम एक लोटा जल लेकर पहुंचते हैं और जब उनके द्वार पर हम आराधना करने के लिए जाते हैं तो 3 चीज़ें जो हमें बिना मांगे मिल जाती हैं। शिव जी हमें वो 3 चीज़ें ज़रूर देते हैं। पहली चीज़ क्या है, आइए जानते हैं। पहली चीज़ है मन की शांति। दूसरी है, यदि आप किसी गलत दिशा में जा रहे हों तो महादेव हमारे बाबा उस दिशा में जाने से हमें रोक देते हैं। और तीसरी चीज़ है, हमें सफलता देते हैं। तो ये सारी जानकारियाँ आज गुरुजी ने दी। दूसरी जानकारी जो हमें गुरुजी ने दी वो ये है कि महादेव की यदि हम पूजन करते हैं तो वो पूजा केवल हम महादेव की नहीं करते हैं, वो पूजा 33 कोटि देवताओं तक पहुंच जाती है। हमें अलग अलग किसी की पूजा करने की ज़रूरत भी नहीं होती है। जैसे जो हमारे कुल देवी देवता हैं, जो भी माता हैं, जो भी पितृदेव हैं, या कोई भी नवग्रहों में से कोई भी एक हो, कोई भी हो, वो सबको प्रसन्न करने का रास्ता हमारे महादेव से ही होकर गुजरता है। तीसरी जो बहुत ही अहम जानकारी गुरुजी ने आज दी वो ये है कि शिवजी पर चढ़े हुए जल को यदि हम 5 स्थान पर लगाते हैं तो हमारे 9 ग्रह, चाहे वो कोई भी हो, राहु हो, केतु, बृहस्पति हो, शनि हो, कोई भी ग्रह हो, वो सारे ग्रह हमारे अनुकूल हो जाते हैं। और वो 5 जगह कौन से हैं, चलिए जान लेते हैं। पहला जगह है नेत्र, दूसरा मस्तिष्क, तीसरा कर्ण मतलब कान, चौथा कंठ और 5वां हृदय। तो व्यक्ति की कुंडली कैसा भी हो, कैसा भी दोष हो, अगर कोई भी ब्राह्मण देवता कह रहे हैं कि किसी भी तरह का दोष है तो वो ये कर सकते हैं। और इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ी हुई गुरुजी ने एक उपाय भी बताया है उन लड़का और लड़कियों के बारे में जिनकी शादी नहीं हो रही हो, जिनकी शादी में विलम्ब हो रहा हो, जिनको किसी भी तरह का शादी में ये झेलना पड़ रहा हो, परेशानी हो रही हो। तो और ब्राह्मण देवता से उन्होंने दिखवाया है और उसको उन्होंने बोला है कि मंगल है और मंगल की वजह से उनकी शादी में देरी हो रही है। तो उन लड़का लड़कियों को 3 महीने लगातार शिवजी पर चढ़े हुए जल को इन्हीं 5 स्थानों पर लगाना प्रारंभ कर देना है। 3 महीने में वो खुद कहेगा कि हाँ हमारा विवाह तय हो गया, हमें मंगल का कोई दोष नहीं लगा। तो ये सारी जानकारियाँ हमें गुरुजी ने दी। और गुरुजी ने ये भी कहा कि शिव महापुराण कथा सुनते हो तो प्रैक्टिकल ज़रूर करो, और अगर प्रैक्टिकल का फल मिले तो पत्र के माध्यम से गुरुजी तक ज़रूर पहुँचाओ। तो ये सारी जानकारियाँ दी। और भी हम चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने हमें बताया कि शिवजी को 2 चीज़ें अत्यधिक प्रिय हैं। क्या क्या? पानी और वाणी। मतलब आप एक लोटा जल जो लेकर के जा रहे हैं शिवजी को चढ़ाने के लिए, वो पानी और आपकी वाणी। आपकी वाणी से अगर आप श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो वो शिवजी को बहुत पसंद है। आप चाहे ओम नमः शिवाय कहिए, नमः शिवाय कहिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहिए, तीनों का मतलब एक ही होता है। शिव महापुराण की विधि विशेष संहिता में स्पष्ट ये चीज़ कहा गया है कि जो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम के बोलने वाले के मुख का मात्र दर्शन भी कर लेता है, सारे पाप उसके समाप्त हो जाते हैं और आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ की प्राप्ति होती है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गुरुजी ने आज बताया कि हमने नेट पर सर्च किया तो पता चला कि पूरे विश्व में 70% लोग शिव जी को मानते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आगे गुरुजी ने बताया कि सबसे पहले शिवलिंग का निर्माण भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी ने किया था। गुरुजी ने बताया आगे कि शिव पंचायत में 5 भगवान होते हैं, सूर्य भगवान, माता रानी, श्री विष्णु जी, भोलेनाथ और हमारे गणेश जी। आगे बढ़ते हैं उपाय की तरफ। तो गुरुजी ने जो हमें उपाय बताया है कि अगर कोई आपको बड़ी बीमारी या रोग हो गया हो तो आपको घबराना नहीं है, बहुत चिंता नहीं करनी है। आपको डॉक्टर से ट्रीटमेंट कराना है, इलाज करवाना है, क्योंकि डॉक्टर भी शिव जी का ही रूप है। डॉक्टर की दवाइयों को कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए खाना है और 1 लोटा जल चढ़ाना है और धीरे 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 आपकी जो रोग है उससे मुक्ति आपको मिल जाएगी। उसके आगे जो एक और उपाय गुरुजी ने बताया है वो ये है
कि जीवन में बहुत बड़ा अगर कष्ट आ जाए, आपको कुछ समझ में ना आए कि क्या करें क्या नहीं करें, तो आपको प्रदोष का नियम बनाना है। यह उपाय आप किसी भी प्रदोष से कर सकते हैं, सावन में आने वाले प्रदोष से भी कर सकते हैं। आपको करना क्या है आइए जानते हैं। शिवलिंग पर 5 स्थान पर आपको त्रिपुंड बनाना है। ये जो 5 स्थान हैं वो आप त्रिपुंड पर जो है बनाना है, शिवजी पर, शिवलिंग पर कहीं भी बना सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि शिवलिंग जो होता है गोल शिवलिंग, बस उस पर ही बनाना है। ये नहीं कि हम हस्तकमल पर बनाएं या हम जलाधारी पे बनाएं या हम गणेश जी कार्तिक जी के स्थान पर बनाएं। नहीं नहीं नहीं, हमें जो त्रिपुंड बनाना है वो शिवलिंग पर बनाना है। जो गोल शिवलिंग है उस पर किसी भी दिशा में 5 त्रिपुंड हमें बनाना है। और उसका जो चंदन है, जो त्रिपुंड का जो चंदन है, उसका लेपन अपने उंगली पर करके आना है और अपने कंठ और हृदय पर लगाना है। इसको करना शुरू कर दीजिए और धीरे धीरे जो भी रोग है उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। हर प्रदोष में आपको करना है और शुरुआत आप इस सावन से कर सकते हैं। और गुरु जी ने यह भी बताया कि भगवान शिव का एक नाम है पंचानंद। भगवान शिव का पंचाक्षर मंत्र जो है वो भगवान शिव के 5 मुख से निकला है। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। ओम लगने के बाद षडाक्षर मंत्र हो जाता है। ओम लगा दिए तो 6 अक्षर हो गया और वो हो गया ओम नमः शिवाय। गुरु जी ने हमें यह भी कहा कि कल से सावन शुरू हो रहा है। कल से सावन का पहला सोमवार शुरू हो रहा है ना। कल पहला सोमवार है सावन महीने का। सावन हमारा पावन जो महीना है वो शिव जी को सबसे ज़्यादा प्रिय है, ये हम सब जानते हैं। तो इस सोमवार को शिव मंदिर हम जरूर जाएं, 2 लोटा जल चढ़ाएं और अपनी मनोकामना बोल करके 108 कोई भी चीज़, चावल हो गया, मूंग, कोई भी चीज़ आप अपनी मनोकामना बोल करके अपनी श्रद्धा भक्ति के हिसाब से चढ़ा सकते हैं। साथ ही बाबा के मंदिर में एक दीपक और साथ ही साथ यदि बेलपत्र का वृक्ष हो आपके आसपास, जहाँ जाने में आप सक्षम हो, वहाँ जा कर के लंबी बाती का दीपक ज़रूर लगाएं। चलिए इसी तरह मिलते हैं कल। अब आप सबको सावन के पहले सोमवार की बहुत बहुत बधाई। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।